अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। वैसे तो मैं बहुत सारा आपके साथ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट शेयर करती रहती हूँ, बट आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो थोड़ा यूनिक है। मैंने खुद जब ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी तो मैं काफ़ी स्ट्रेंज, मेरे लिए काफ़ी यूनिक थी क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ थी, मेरे लिए न्यू था ये। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये जो है ना शेयर किया जाए कॉन्सेप्ट। वैसे तो मैं पता काउंटिंग क्या होती है। काउंटिंग में आ जाता है 0 बी, 1 बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी एक्सेट्रा। इस तरह बहुत ज़्यादा काउंटिंग में नंबर्स आ जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स होते हैं। दो जो होते हैं ना रियल नंबर्स के दरमियान क्या होते हैं, इंतहा के रैशनल नंबर्स होते हैं, और दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इरेशनल नंबर होता है। मतलब ये कि हम लोग इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स होते हैं। इसीलिए तो हमने मैथमेटिक्स में उनको डिफरेंट डिवीजन्स में रखा हुआ है ताकि हम लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम लोग इसको डिवीजन ना करते तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रह जाते। आज मैं ये आपको बताऊंगी कि किस तरह हमारी जो काउंटिंग है, नंबर्स जो है हमारे, वो जो है एंगल को डिफाइन करते हैं। जितना एक नंबर होता है उतने ही उसमें एंगल्स भी उतने ही होते हैं। ये किस तरह होता है ये हम लोग इस वीडियो में देखें। चलो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि जो 1 है उसमें कितने एंगल्स आएंगे, 2 है उसमें कितने एंगल्स आएंगे। बाज़ का कहना है कि 1 को 1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एक एंगल होता है, और 2 को 2 इसलिए कहा जाता है बिकॉज उसमें 2 एंगल्स होते हैं। चलें हम देखते हैं। सब 0 को मैं सबसे लास्ट पे करूँगी, पहले 1 से लेके मैं 9 तक आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं 1। अब अगर हम देखें इसमें तो 1 में कितने हमें एंगल शो हो रहे हैं, सिर्फ ये एक, ये वाला एक एंगल हमें शो हो रहा है। इस 1 में कितने एंगल है, एक। अब हम आ जाते हैं 2 की बात करते हैं। अब 2 में अगर हम देखें तो कितने एंगल्स नज़र आ रहे हैं, ये एक आ रहा है पॉइंट, दूसरा एंगल हमें ये नज़र आ रहा है। 2 में कितने एंगल्स हो गए, 2। सिमिलरली हम 3 में देखेंगे। अगर हम 3 में देखते हैं तो हम लोगों को कितने एंगल्स नज़र आते हैं, 3, एक, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 को 3 इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब हम लोग 4 को देखते हैं। और 4 में अगर हम देखें तो कितने एंगल्स आ रहे हैं, एक ये एंगल आ रहा है, दूसरा ये एंगल आ रहा है, तीसरा हमारे पास ये एंगल आ रहा है। 3 ये हो गए, और चौथा अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंगल आ रहा है। तो हमारे पास 4 में कितने एंगल्स हो गए, 4। अब हम लोग देखते हैं 5 को। फाइव में अगर हम लोग देखें तो एक एंगल हमारे पास ये आ जाता है, दूसरा एंगल हमारे पास ये आ जाता है, तीसरा एंगल हमारे पास ये आ जाता है, चौथा एंगल हमारे पास ये आ जाता है, और पांचवा एंगल हमारे पास ये आ जाता है। 5 में हमारे पास कितने एंगल्स आ गए, 5। अब हम लोग देखते हैं 6 में कितने एंगल्स हमारे पास आते हैं। अगर आप 6 को गौर से देखो तो उसमें पूरे 6 एंगल्स आ रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है, एक ये, 2 एंगल्स हो गए। ये हमारे पास थर्ड वाला एंगल, ये हमारे पास फोर्थ वाला एंगल, ये हमारे पास फिफ्थ वाला एंगल, ये हमारे पास कौन सा, 6 वाला एंगल। हमारे पास इस 6 में कितने आ गए एंगल्स, 6 नंबर में हमारे पास 6 ही एंगल्स आए। अब हम लोग 7 को देखते हैं। अगर 7 को हम लोग देखें तो एक हमारे पास ये एंगल आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास कितने एंगल्स आ गए टोटल, 7। इसी तरह हम लोग 8 को देखते हैं।
8 में अगर हम देखें एक एंगल, 2 और 3, ये इसकी जो शेप है इस तरह लगता है जिस तरह पुराने ज़माने में घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी जिसमें रेत डालते थे, सिमिलरली उसी तरह की शेप आ जाती है। बस ये कि उधर तब ना इसके अंदर सुराख होता था, टाइमर कहते थे उसे। ये हमारे पास कितने एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7 और एक ये वाला कौन सा आ रहा है 8। हमारे पास 8 में कितने एंगल्स हो गए 8। अब हम लोग 9 को देखते हैं। अब 9 में हमारे पास कितने एंगल्स आते हैं 1 2 3 एंड देन 4 ये हो गए। 5 ये यूं करके होता है, कॉर्नर होता है इधर। 5 6 7 8 और एक ये वाला कॉर्नर 9। हमारे पास कितने एंगल्स आ गए 9 में, 9 ही हमारे पास एंगल्स आ गए। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है 0। 0 को अगर आप गौर से देखें तो 0 के अंदर तो कोई कॉर्नर पॉइंट्स नहीं बन रहा। अगर कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा तो इसके मतलब ये है कि एंगल की शेप नहीं बन रही। अगर एंगल की शेप नहीं बन रही तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एंगल नहीं है। इसी वजह से इसको 0 कहा जाता है, बिकॉज इसमें कितने एंगल्स होते हैं 0। 1 में कितने एंगल्स होते हैं 1। 2 में कितने एंगल्स होते हैं 2। 3 में कितने एंगल्स होते हैं 3। 4 में कितने एंगल्स होते हैं 4। 5 में कितने एंगल्स होते हैं 5। 6 में कितने एंगल्स होते हैं 6। 7 में कितने होते हैं 7 और 8 में 8 ही होते हैं और 9 में 9 ही एंगल्स होते हैं। होप सो आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया होगा किस तरह एक जो नंबर होता है जितनी उसका नेम है, जो उसका नेम है उसी मुताबिक उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं एंगल्स होते हैं। थैंक यू सो मच।